मैं संजय शर्मा, हरियाणा फ्रॉम टोहाना। दोस्तों, आज हमारे शो में जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेस सफ़र ज़िंदगी का, में आज हमारे मेहमान हैं बॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक काम कर चुके फ़िल्मों में और आजकल उनकी फ़िल्में बड़ी हिट हो रही हैं। हम आपको मिलवाते हैं आज हमारे गेस्ट से जिनका नाम है परमवीर सिंह। आइए परमवीर सिंह जी से नमस्कार परम जी। नमस्कार, सत श्री नमस्कार। अकाल। सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। हाँ, आदाब। सलाम, सलाम जी। कैसे हैं सर आप? शुक्र है मालिक का जी, बस। चलो, तो आज आपने हमें वक़्त दिया, पहला नंबर तो उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी समय से मैं आपको फ़ॉलो कर रहा था कि परम का टाइम मिले, आएँ और लोगों को बताएँ कि एक्चुअल में परम क्या है? क्योंकि आपके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो जानते हैं एक्टर है और ये भी पता है। चलो शुरू करते हैं। आपका जन्म परम जी कहाँ हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, जो आपका ये शो है, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसके 2-3 एपिसोड देखे हैं धन्यवाद। और उसमें सबसे ख़ासियत बात ये है कि आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है ना, लाइफ़ एक्सप्रेस सफ़र ज़िंदगी का। तो ज़िंदगी का सफ़र जी, तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता शुरू है। हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो बात आपने जी, सवाल पूछा था कि मैं 10 या 11 सालों का था जी। जब मैंने पहली पंजाबी फ़िल्म की। पंजाबी फ़िल्म की। जी, तो आपका जन्म लुधियाना में हुआ? लुधियाना का जन्म मेरा। लुधियाना का जन्म हुआ और 10 साल में पहली फ़िल्म कर ली आपने? जी, कुछ ये तो भगवान की देन है कि जी। मैं इस ऐसे माहौल में, ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ एक ऐसा ही आर्टिस्ट वाला माहौल था। जी, 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 जी। शायद आप जानते ही होंगे मेरे आई एम ब्लेस्ड विद माय सिस्टर बीवी बीबी रंजीत। रंजीत जी, कौर जी, 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 हाँ। जी, जी। और मतलब मैं हमेशा अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ जी, या उस वक़्त मेरे कानों में मेरे संगीत गया, है ना? संगीत गया, और जो मेरे फ़ादर थे वो प्रोड्यूसर थे। प्रोड्यूसर थे। जी, मतलब आपके बारे में जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जी। जब पुरानी पंजाबी मूवी आती थी यहाँ पे, हुँ। बड़ी हिट होती थी, मतलब है कि ये सारा पंजाब को पंजाबी मूवी की देन आपके परिवार की ही है। क्योंकि उस टाइम जो मूवी आई राणो, नंबरदारनी, सैदा जोगन, जी, जी। तो मेरे ख़्याल आपके परिवार की फादर साहब जी, ही जी, जी। प्रोड्यूसर थे। मेरे मतलब कि फ़ादर आप साहब ने एक जन्मदाता आपकी फ़ैमिली है पंजाबी मूवी की, पंजाब को। नहीं, चलिए शुक्रिया इतना हाँ जी। मान देने के लिए, हाँ लेकिन जी। उस वक़्त भी कुछ पंजाबी फ़िल्में बनती थी, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जब ये रानो आई, सैदा जोगन आई, जी, गुड्डू आई, ये फ़िल्में बहुत ही सुपर डुपर हिट रही, सुपर जो डुपर हिट गई। दर्शकों ने ऐसी पिक्चरों को बहुत जी। सारा, ढेर सारा प्यार दिया। जी, 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 तो जी। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे कोई इंडस्ट्री हो, जी। किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, जी। तो वो ऐसे उसका लेवल चल रहा होता है, जब वो पिक्चरें कोई हिट हो जाती है, जी, तो जी। 4 बायर्स, 4 जी, 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 प्रोड्यूसर्स, जी, 4 जी, जी। डायरेक्टर जी, और जी, जी। खड़े हो जाते हो हैं, तो जाते यू हैं। कैन से लाइक नहीं, दिस। लेकिन पंजाब को उस टाइम की बड़ी हिट मूवी दी, आपकी फैमिली ने दी जी, जी, और बिल्कुल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके ब्लड में ही फ़िल्म लाइन है घुसी हुई। हैं जी? मैं हमेशा लोगों को कहता रहता हूँ कि भाई मुझे फ़िल्म लाइन के अलावा और कोई काम कोई नहीं काम नहीं आता। आता। यही है। तो फिर आप कितने टाइम बाद फिर बॉम्बे चले गए पंजाब से? फिर मैंने नस जो मेरी स्कूलिंग है, मेरा जेड़ा मेरा पिंड हैगा जी, जी। से जो है ना हाँ जी। गाँव, वो रोपड़ है, रूपनगर जिसको अब आप बोल पंजाबी च भी गल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जिथे-जिथे पंजाबी दी ज़रूरत होगी हाँ, ਆਪਾਂ कोई बोल दिक्कत लांगे। हाँ, हाँ। ते पिंड मेरा रूपनगर है और रोपड़ जिन्हों ओके। कहने, ते फिर उत्थे मेरी स्कूलिंग हुई। अद्धी कुछ स्कूलिंग फिर मेरी चंडीगढ़ और कॉलेज भी इत्थे चंडीगढ़ जी, होया। जी, जी। एंड उसके बाद मतलब मैं 86 में मैं गया हूँ बॉम्बे। ओके। या तो फिर वहाँ जाके आपने कोई एक्टिंग कोर्स लिया, क्या किया? जी, जी, मैंने वहाँ अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, पीछे ही हाल ही में उन्हीं की डेथ हुई है, पूरे हुए हैं। जी। मधुमती जी। अच्छा, मधुमती जी थे हाँ, तो जो उन्होंने उनकी एक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे ये एक्टिंग सिखाते थे। तो मेरे ख़्याल इस इंस्टीट्यूट में तो बहुत बड़े-बड़े एक्टरों ने लिया ट्रेनिंग। जी, 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 काफ़ी जैसे अक्षय कुमार ने वहाँ से हाँ, ट्रेनिंग हाँ, ली, हाँ। चंकी पांडे ने ली, जी, अ, फराह, तब्बू जी। और और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट, विंदु, दारा जी, सिंह, जी, जी, मतलब जी। ऐसे लोग जो हिम्मत बिरजी, सुमीत जी, सहगल, जी, ये जी। लोग काफ़ी जो उस वक़्त के जो दौर के जी, थे, जी, जी, जी।
उन्होंने काफ़ी वहाँ से सबने ही ट्रेनिंग ली है। मैंने आपने अक्षय का नाम लिया तो मुझे मैंने एक फ़ोटो देखी थी, अच्छा। उस समय की देखी थी। मेरे ख़्याल आपके फ्लैट पे अक्षय जी थे और आप सोफ़े पे बैठे हैं, अक्षय कुमार नीचे बैठे हैं। मतलब कुछ ऐसा था। स्ट्रगल उनके स्ट्रगल के टाइम की फ़ोटो है जी, वो। जी, जी, मैं भी उन दिनों स्ट्रगल कर रहा था। ये हाँ, नहीं नहीं इत्तेफ़ाक ये वाली बात है जो हमारा वो इंस्टीट्यूट था ना जी, जी। अकेडमी थी, उसी में थे। अच्छा उसी में थे। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। नहीं ख़ैर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे थे क्योंकि आप अपने फ्लैट में रहते थे उस वक़्त भी बॉम्बे में और जो लोग के पास सोने के लिए जगह नहीं होती थी, आप अपने फ्लैट में रहते थे उस वक़्त जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी, 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 बिल्कुल हैं? ये भी देख लो ये भी मेरे फ़ादर साहब ने वहाँ फ्लैट ले लिया था जी, 4 बंगला में। जी। तो वहीं एक घर था जिनका हमने नाम रखा हुआ था पंजाब हाउस। पंजाब हाउस, ओके। तो उन दिनों एक्चुअली अभी तो ख़ैर ट्रैफ़िक इतना हो गया है, इतने लोग बढ़ गए हैं, बॉम्बे भी दूर रहा नहीं। जी। तो पहले तो ऐसा लगता था कि बॉम्बे जाना इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट हाँ, वर्क। डेफ़िनेटली। तो उसमें कोई भी वहाँ पे जब भी कोई पंजाबी आता था तो ना हमें बड़ा ना चाਅ चढ़दा ਹੁੰਦਾ चाचा ਸੀ था। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ पंजाब आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी। ऐं लगदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ जिवें वलैतों ही उठ के आया हाँ, ਹੁੰਦਾ ना हाँ, बंदा तो हाँ, दैट वे था। हाँ। तो उस घर में हाँ, हर ही मतलब पूरी पंजाबी इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं उस जी, घर जी। में। लेकिन परम जी आप एक बात बताओ, जी, आप बड़े खूबसूरत थे, आप ने बहुत एक बढ़िया इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली जी। और उस वक़्त आपकी मूवी भी आई हिंदी मेरे ख़्याल एक जैकी श्रॉफ के साथ भी आई थी, मिलन, मिलन। मिलन जी। तो मतलब है कि आप पंजाब से गए थे और आपका आपका जो स्वभाव था एक भोला-भाला लड़का जो पंजाब का होता है। मतलब है आपको फ़िल्म लाइन की पॉलिटिक्स का ही नहीं पता था कि आपका रोल कटवा दिया जाता है, उस फ़िल्म से शॉर्ट करवा दिया जाता है। शायद बड़े स्टारों को ये लगता है कि ये लड़का सुपरस्टार ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आपका मिलन में करैक्टर था, तो जब फ़िल्म देखी गई तो उसमें मेरे ख़्याल सारा कट हो चुका था जी, जी, और जी। कट होने का बहुत मतलब बहुत रोल कट हुआ था उसमें मिलन। रोल लेकिन आपको पॉलिटिक्स नहीं पता थी कि फ़िल्म लाइन में भी पॉलिटिक्स चलती है। अब संजय साहब बात ऐसी है कि ना जैसे हर एक काम के तौर तरीके होते हैं जी, ना। जैसे हम कोई भी काम करते जी, हैं, जैसे हमारे टेक्नीशियंस पीछे बैठे हुए हैं, जी, है ना? तो उन्होंने एक सीख ली हुई है, एक चैप्टर काफ़ी सारे कर करके तब जाके वो कोई डीओपी जी, बनता है। जी, तो जी, उसमें हमने काम तो सीख लिया जी, कि एज़ एन एक्टिंग करनी है, ऐसे डांस करना है, ये करना है, फाइट करनी है, ये करनी है, लेकिन उसके जो तौर तरीके ना आदमी आदमी उससे मतलब दूर हो जाता है या सीख नहीं पाता। जी, 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 तो या तो गाइडेंस उसको कहते हैं, तो राइट, वो राइट, प्रॉपर मिली नहीं। मिली नहीं। तो वो गाइडेंस की ज़रूरी है, आप किस कदर आपने प्रोड्यूसर से कैसे बात करनी है, डायरेक्टर से कैसे बात जी, करनी जी, है, जी। अपने को-स्टार से, तो इन चीज़ों का पता नहीं मतलब था। नादान थे। हैं? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ वैसे ही कुछ अलग ही माहौल ਹੁੰਦਾ है ना। जी, 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 जी। और कई बार आदमी की देखो मैं कभी भी डिनाई नहीं करता अपनी बातों को कि मेरी कुछ देखो इंसान गलतियों का खुद ही पुतला जी, है। अगर कहीं किसी ना किसी जगह अगर वो प्रॉपर अपना मुकाम नहीं हासिल कर रहा पा रहा तो जी, जी। उसमें किसी का दोष नहीं होता। नहीं होता। उसमें उसका सिर्फ अपना ही दोष होता और मैं जी, अपना जी, जी, दोष जी। मानता हूँ कि जैसा मुझे चलना चाहिए था जी, वैसे मैं चला नहीं। जी। और जैसे मुझे उठना बैठना अपना काम पे ध्यान देना और ये सब नहीं किया मैंने, नहीं तो किया। उसकी वजह से मुझे सफ़र करना पड़ता है। तो सब्र तो करना हाँ, पड़ता है। लेकिन ये है कि इतनी बात मैंने ज़रूर देखी संजय साहब कि आदमी अगर मेहनत करता रहे जी, ना, जी, जी, तो जी। भगवान उसका फल उसको ज़रूर देता है। हाँ जी, लेकिन वो उसमें ईमानदारी। ईमानदारी। लेकिन आप की जो जिद थी एक फ़िल्म लाइन की, उस वक़्त से आप मेहनत कर रहे हो और आज भगवान ने आपको उस मुकाम में पंजाबी मूवी में तो कम से कम पहुँचा दिया कि हर दूसरी मूवी में आप दिख रहे हो। शुक्रिया। जो भी हैं? वो भी मैं यही कहना चाहूँगा संजय साहब कि मेरी मेहनत मैं उस वक़्त भी मेहनत करता था लेकिन हो सकता है कि 50% कर रहा हूँ जी। या 70% कर रहा जी, हूँ या 30 कर रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं 100% मुझे देना जी। है। मतलब कभी भी बॉल आ सकती है, बाउंस भी आ सकता है, हुँ, गूगली भी आ जाती हुँ। है। तो अगर मैं थोड़ा-सा विकेट से इधर-उधर हुआ तो विकेट डाउन। पर एक हीरो टाइप मटेरियल आज नेगेटिव रोल में आ रहा है, तो क्या महसूस होता है या आपने कहा भी मैंने किरदार निभाना है, मैं किरदार निभाऊँगा? एक्चुअली ये तो वैसे जैसे हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं ना, जी। तो उसमें ऐसा कोई भी नहीं हमें लग रहा होता जब हम देखते हैं इंग्लिश जी। फ़िल्म्स कि उसमें कुछ लग नहीं रहा होता कि ये हीरो है या ये ये है। कोई कोई नेगेटिव रोल कर रहा है, रोल कोई कर रहा है। पॉज़िटिव रोल कर रहा है, कोई कैरेक्टर कर रहा है।
तो ये एक परिभाषा सेट हुई हुई थी बॉम्बे में, जो हम भी फॉलो करते थे कि जी। नहीं यार, ये हीरो ही है, हीरो जी, ही है, जी, हीरो जी। ही है। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स आए, जैसे इरफान साहब आए, है ना? और बहुत सारे लोग ऐसे आए जो जी। रियल एक्टर्स थे, उन्होंने ये प्रथा ही तोड़ दी ओह! कि मतलब भैया मैं ही हीरो हूँ, मैं मैं ही नेगेटिव हाँ, रोल हूँ, हाँ, मैं ही गरीब हूँ, मैं ही हाँ, फकीर हूँ, मैं ही एमएलए हूँ, हाँ। जो मर्जी मुझे बना लो। अब एक करैक्टर में दम होना चाहिए बस। करैक्टर में दम होना चाहिए। तो करैक्टर में उसके हिसाब से अभी देखिए जितनी भी फ़िल्में अभी आज इन दिनों रिलीज़ हुई हैं, जी, जी, जी। जैसे एनिमल हुई है, हाँ, बॉबी देओल की, जी, और या हम कह लें धुरंधर की, है ना? जी, तो उसमें सारे कैरेक्टर्स हैं, जी, जी, जी। और जिस सबने मेहनत की है, और बाकी ऊपर वाला है संजय साहब, हाँ, ऊपर वाला तो है। वो ले लू के आके आपको आ चकरी-चुकरी जाता है। घुमा के वहाँ तक छोड़ देता है कि चल भैया अभी तो ये रेस से शुरू हो जा। अभी आपकी कौन-सी रिसेंटली जो मूवी पंजाबी मूवी है जो हिट हुई है? मेरी पंजाबी फ़िल्म्स हाँ जी, जो रिलीज़ हो चुकी हैं, हाँ, रिलीज़ हुई है। जिसमें मेन मेन कुछ बता दो 5-7। हाँ जी, जिसमें एक ब्लैकिया 2 अभी में रिलीज़ हाँ, हुई थी ब्लैक देव तो करोड़ के आप साथ। मेन वो हैं उसमें जी तो हाँ, उसमें मैंने एक किरदार किया है जो विलन का है, विलन नेगेटिव। का। और एक आई थी मौड़ फ़िल्म आई थी, अच्छा, एमी एमी पाजी हाँ, उन्हों दे वो नाल जिउणा कीती, मोड़ पे बनी है ना? जिउणा मौड़ ते हाँ बड़ी जी। सी। फिर एक मेरी काफ़ी फ़िल्म वो बहुत उस पिक्चर को काफ़ी सराहना मिली, वार्निंग। हाँ, गि वार्निंग वो गिप गिप्पी के गिप हाँ, गिप्पी बाई हुणां दे नाल आई सी फ़िल्म, वो अदी काफ़ी चली। हाँ, हाँ, वो गिप्पी बट एक्चुअली बीइंग एन एक्टर मैं ये कहूँगा संजय साहब कि आप अच्छे एक्टर होते हो जब आपको एक रोल अच्छा मिल जाता है जी, ना, जी, जी, जी। तो आप अगर करने वाले हो तो आप जी। उसमें निकल जाते हो। आपकी एक पंजाबी मूवी को नेशनल अवार्ड भी मिला था, जी, बिल्कुल। है ना? पूरी हाँ, रिसर्च वो की हुई है। तो वो कौन-सी मूवी थी? उस पिक्चर का नाम है जी बागी। बागी। बागी पंजाबी फ़िल्म थी, और उसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे ओमपुरी साहब जैसे जी, बेहतरीन कलाकार के साथ काम जी। करने का मौका मिला, और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। जी, 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 जी। सीखने वाली बात सर ये होती है कि सिंसियरिटी नाम की एक चीज़ होती है, जी, जी, जी। जो काफ़ी मुझे लगता है कि जो लोगों में मिस होती है। जी, जी, मेरे जी। ख़्याल से अगर हिंदुस्तान का या कोई भी बंदा सिंसियर हो जाए ना अपने काम जी, के जी, लिए, जी, जी, जी। तो वो उस काम में फ़तेह तो जी। ज़रूर उसकी है ही है। और अब ये एक बात बताओ जैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी, लोग यूट्यूब चैनल से भी अर्निंग कर रहे हैं, फेसबुक से भी कर रहे हैं और आज हमारा जो यूथ है, बहुत ज़्यादा भटका हुआ भी है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है? तो बिल्कुल। आप तो इस लाइन में बहुत समय से हैं, तो आप मतलब है यूथ को अगर इस लाइन में आना हो, तो क्या उसको एक्टिंग सीखनी ज़रूरी है? या वो वैसे अपनी किस्मत आज़मा सकता है? कितना एक मुश्किल काम है फ़िल्मों में काम करना या कोई इरादा करके आए, तो वो कामयाब भी हो सकता है? नहीं, नहीं, बहुत देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बहुत मुश्किल था। जी, क्योंकि सिर्फ माध्यम एक आपके पास जो प्लेटफ़ॉर्म था, आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते थे जी, और प्रोड्यूसर को देते थे, जी, कि ये मेरी फ़ोटो है जी। जी, आजकल तो अच्छा, वो भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए संजय साहब, आपको एक कहीं स्टूडियो में जाना होता था, जी, है ना? जी। तो आज तो स्टूडियो आपके घर स्टूडियो में है, हाँ, आपके हाथ में है। बाद में है। आप उसके साथ अपनी फ़िल्म भी बना सकते हो। हाँ, तो बेशक। आप अगर आप में टैलेंट है, अगर आपकी जी, लुक्स अच्छी जी, हैं, जी, या जी, कोई जी, भी किरदार आप करने के लायक हो, जी, पुलिस वाला हो, गुंडा हो, जी, ग्रे शेड जी, हो, जी, हीरो जी, हो, जी। तो इट इज़ वेरी ईज़ी, हाँ, मतलब बहुत ही ईज़ी है। आप ईज़ी है। आज मान के चलिए, मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने फलाने करण जौहर साहब को मैंने अपनी पिक्स भेजनी है, जी। तो भाई साहब 1 सेकंड लगेगा मुझे उनको हाँ, पिक्स भेजने में। भेजने में। उनका इंस्टाग्राम आप फॉलो जी, जी, कीजिए जी, और जी, जी, उनको टैग कीजिए पिक्स कि ये मैं आर्टिस्ट हूँ, ऐसा-ऐसा हो जी, सकता है जी, आपकी लक निकल आए। जी, और जी, बाकी आपके ऊपर जो आपके ऑडिशंस हैं, ऑडिशंस है। कि जैसे आपने अपने ऑडिशंस बनाइए, हुँ, उनको भेजिए, और वेरी ईज़ी। जी। बंदे में दम दम होना चाहिए बस। बंदे में दम है। लेकिन एक बात मैंने आपको जैसे कई बार मैं आपको मिलता रहता हूँ, आप बड़े पाबंद रहते हैं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊँगा। आप तो पानी भी नहीं पीते बाहर का। तो मतलब है कि ये एक बहुत मेहनत की लाइन भी है मतलब है अपने आप को एस्टेब्लिश रखना, अपने आप के किरदार को जमा के रखना। जी, मतलब है जी। कि अपनी मतलब है कि मेहनत बहुत लगती है मुझे लगता है जब आप कहते हो नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा। जी, जी। तो मैं उस दिन वो जॉन इब्राहिम साहब जो हैं हमारे एक्टर, उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहते 20-25 साल हो गए मुझे मीठा नहीं खाया हुआ। अच्छा। तो मैं क्या यार हैरान था कि मैं आई एम वेरी फाउंड ऑफ स्वीट्स, जी। जब भी मीठा आंदा हुण खास करके इन्हां दिनां 'ਚ हुण पिन्नियां बना लीਆਂ, अपने हाँ। सर्दी के दिन तुहानू जी, पता है जी, ना, जी।
ਤੇ ਗੱਚਕ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ गया ਰਿਉੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा खा लेना। लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा ही सर। और सेल्फ सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी सेल्फ है कंट्रोल बहुत हैं? हो जाता है, हाँ। मतलब ड्रिंक्स वगैरह नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो भी देखो कैमरा एक ऐसी चीज है ना संजय साहब, हाँ, ये आप अच्छे हो बुरे हो, जी शरीफ हो बदमाश हो, ये साले हर चीज इतनी बारीकी से देखता है ये कैमरा। आपका जो सारा जो अस्तित्व जी है जी वो सारा कुछ निकाल के बाहर रख देता। जी तो कोई भी आपने काम जो करने हैं ना, करने हैं तो वो इसलिए कैमरे के सामने जाके एक इंसान को, एक एक्टर अच्छा होने के लिए एक अच्छा इंसान मान होना बनना बहुत जरूरी बहुत है जरूरी पर्दे के अच्छा दिखने के लिए बैक बैक में भी अच्छा बन के रहना चाहिए है। बिल्कुल हैं? जरूरी है। लेकिन पर भाई एक बात बताओ, जी मतलब देखो ऑप्शन बहुत आ गए, मूवियाँ बहुत चल रही हैं, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, ओटीटी पे बहुत शो चल रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप जैसे आर्टिस्ट हैं, पैसे बहुत मांगते हैं। पैसे जी हमारे जैसे गरीब आदमी अगर सोचें तो मूवी आप नहीं आप और नहीं गरीब नहीं सॉरी, नहीं ये तो मत नहीं चलो कीजिए। एक आम आदमी सोचे हाँ आइए तो कैसे। उसके लिए बहुत, एक तो एक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जी क्योंकि बीच में सेक्रेटरी भी है, जी कोई जी ना कोई बीच में कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर वो कंपनीज अपना है। टंग रखता है, फिर वो आगे आगे पहुंचते 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 वो दूर हो जाता है। तो मेरा जो कहना है आपको, मान लो हम समाज में हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो काम लगे, यूथ को गलत धंधों में जाने के बजाय सोशल मीडिया पे आए, छोटे छोटे यूट्यूब पे अपने कुछ कंटेंट बनाए बिल्कुल, कंटेंट बनाए या शॉर्ट स्टोरीज हाँ बनाए। ओटीटी पे जाए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैमरे के सामने, आप मतलब है कि चलो बड़ी फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हो, तो कोई नॉर्मल प्रोड्यूसर आपको अप्रोच कर सकता है, मतलब है कि आप कोई लड़का नया हो तो देखिए बस देखो हैं? बिल्कुल कर सकता है। देखिए बस अब मेरा मेरा जो टारगेट है ना साहब, ये है कि मुझे किरदार अच्छे मिलने चाहिए, किरदार अच्छे मिलने है ना। चाहिए। जी, आर्टिस्ट को हमेशा उसकी भूख रहती है ना किरदार की, किरदार कि की। यार छोटी फिल्म हो बड़ी फिल्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, और मैं क्या पढ़ना भी नहीं चाहिए, जी, जी। क्योंकि जब अगर आपको छोटी फिल्म में भी, छोटी फिल्म इन सेंस की अगर हम कह लें कि इसका बजट इतना है जी, यार, है ना, तो हाँ। कोई चक्कर नहीं, किरदार ऐसा होना किरदार चाहिए कि अच्छे। अगला सुन के कहे यार वाह। कैमरे के सामने मैंने आपसे हाँ भरवा ली अब मूवी महाराज कोई चक्कर ही नहीं, ठीक आपके है साथ ना? तो वैसे ही जो हाँ हाँ हमारी। ठीक है ना? क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि वो किरदार ढूंढता है आर्टिस्ट, एक कोई भी हो। चलो आपके लिए बढ़िया किरदार ढूँढेंगे। अब महाराज मेरे को ढूंढिए पैसे की ढूंढिए, चिंता खत्म हो गई। नो इश्यू। अरे पैसे मैं लगा दूंगा। कोई नहीं। ये मतलब मैं वैसे इत्तेफाक से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मेरे कजन भी हैं संजय साहब। तो परम भाई एक बात बताओ हम्म, कि आपने जब बॉम्बे थे, जी। तो आपने एक एल्बम भी रिलीज़ की थी, मेरे ख्याल टी सीरीज़ ने की थी वो। तो जी उसमें आप एक सिंगर भी हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो संगीत सुन के ही पैदा हुआ। जी 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 तो आपने मतलब है कि वो एल्बम को भी मेरे ख्याल पब्लिक ने बहुत अच्छा प्यार दिया। जी जी ये 2001 की बात है। जी, उस वक्त एक मैंने उसके लिए भी पीछे बड़ी स्टोरी है कि मैंने वो रिकॉर्ड किए गाने, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे सिंगर बनना चाहिए, है ना। अच्छा। तो एक्टिंग का धंधा अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, हुँ, तो मैंने फिर गाने रिकॉर्ड किए 8, और 2 साल मैं वो एल्बम को लेके घूमता रहा। हुँ, और अभी यार मेरी कोई रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, रिलीज कर दो, तो बस हो नहीं रहे थे। फिर मैंने इधर उधर से पैसे पूसे इकट्ठा किए, यारों दोस्तों से, खुद मेरे पास थे कुछ, किसी ने हेल्प भी की मेरी। हुँ। एक हमारे विनोद भाई साहब हैं दिल्ली के, अच्छा, सो उन्होंने हेल्प आउट भी किया इसमें मुझे कि जी। चलिए गाने बनाओ। और जो वीडियो बनाया मैंने, वो वीडियो बना के भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर एक मेरे कज़न हैं संजय शर्मा जी, जी। और ये बात उन तक पहुँची, और उन्होंने पता नहीं क्या जादू की छड़ी चलाई, ऐसा जिन निकाला, और उन्होंने मेरी टी सीरीज से एल्बम रिलीज करवा दी। और संजय शर्मा इस वक्त तो मेरे मेरे साथ बैठे हैं, थैंक यू सो नहीं, मच। नहीं, वाह! नहीं नहीं उसकी लेकिन नहीं, नहीं। अच्छा तब मैं वो गाने मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक मेरे पास ये टैलेंट जी। है ना, क्योंकि एक एक्टर को ना हर चीज की नॉलेज होनी जरूर तो चाहिए। लेकिन फिर वो आपने स्टॉप क्यों किया? ठीक था वो?
हाँ, बस ये भी एक इत्तेफाक है। कहते हैं ना ज़िंदगी एक इत्तेफाक है, कल भी कुछ इत्तेफाक कुछ थी। कुछ याद है आपको वो गाना कौन सा था? याद है जी। तो थोड़ा 2 लाइन हाँ, बताओ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हसना बिल्लो नी तेरा वेरी गुड नचना बिल्लो नी तेरा वेरी अखां विच अखां पा के वेरी गुड तकना बिल्लो नी तेरा वेरी अख मटकाउणा बुल्लां विच मुस्काउणा अख मटकाउणा बुल्लां विच मुस्काउणा हसना बिल्लो नी तेरा नचना बिल्लो नी तेरा अखां विच अखां पा के तकना बिल्लो नी तेरा गुड, वेरी वेरी गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड ही है वह धन्यवाद, हैं? धन्यवाद और सही है ना? बस वो किया उसके बाद फिर ये ज़िंदगी का सफ़र है सर, हाँ, लाइफ़ ज़िंदगी का सफ़र एक्सप्रेस, है। सफ़र हाँ, ज़िंदगी का तो ये जो सफ़र है ना संजय साहब, लेकिन कहीं न आपने कस के पकड़ी है नहीं गाड़ी। कस के पकड़ी मैं उस फ़ील्ड से नहीं हिला। हाँ, फेल से नहीं रही, इसमें हाँ, कोई मतलब शक उस नहीं। मीडिया में घूमता रहा हूँ, हाँ, जैसे एज़ एन ये था। सिंगर गया, हाँ, हाँ, ये भी हाँ। उसी फ़ील्ड का जी, दौर था, जी, जी, जी। है ना? और मैं कहाँ संजय साहब एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हुँ। इंसान खुद जाता है या ऊपर वाला उसको लेके जा रहा होता है? देखो ये तो सारा एक वो माहौल बनाता है, जहाँ हमने ट्रैक पकड़ना है, हुँ, हुँ। एक माहौल बनता है। जी। ठीक है जी, अब आपकी जो सेवाएँ थी पंजाब में लिखी थी, तो आप बॉम्बे में कैसे दे देते? आपकी स्टार्टिंग बॉम्बे से हुई है, हुँ, लेकिन भगवान ने ऐसा कर्म किया, ऐसा ऐसे चांस बना दिए हाँ, कि आप सब कुछ होते हुए आपके पास, हाँ। आप आगे एक बात बताओ, किस चीज़ की कमी थी आपके पास उस वक़्त? किसी चीज़ के नहीं, घर, गाड़ी, गाड़ी, बंगला सब घोड़ा, कुछ, सब बंगला कुछ। सब कुछ आपके पास था। जी, जी। वो सोना-सुनख्खा मुंडा, हुँ। डांस मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर पब्लिक ने आपका देख लिया, कोई आज तक ऐसा डांस नहीं कर सका जो आप हनेरी डांस करते थे। ठीक है? जी, जी, अगर शुक्रिया, मुझे शुक्रिया। मौका मिलेगा मैं वो भी दिखाऊँगा दर्शकों को हनेरी डांस कैसे होता है। ठीक है? लेकिन वो आपने एक्सपोज़ ही नहीं किया आज तक लोगों के सामने कभी नहीं दिखाया। तो वो एक वो था। अब ज़रिया बनता है। वो ज़रिया बन गया, पंजाब में आ गए। पंजाब में आने के बाद अब आप मतलब है भगवान की दया से आप हर दूसरी पंजाबी मूवी में मुझे दिख रहे हो शुक्र है, तथास्तु। और परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप दोबारा ऊपर जाओगे बॉलीवुड में, ठीक है? धन्यवाद, बट अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि संजय शर्मा साहब को हम बहुत ही प्यार से पंडित जी भी कहते हैं। नहीं ठीक है मेरी तो बस वही हाँ, था मेरा कहने का संजय जी कि उसके बाद सिंगिंग की, उसके बाद डायरेक्शन की। जी, और जैसे उन दिनों म्यूजिक वीडियोस बहुत बनते थे, हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं देबी मखसूसपुरी साहब। जी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये उस वो जो एल्बम जो थी वेरी गुड, जी। उसके गाने हमने मैं वीडियो बनाया सी उधर। सो वो फिर उन्होंने कहा कि यार मेरा वीडियो कर दो, तो जी, मैंने उनका वीडियो कर दिया। जी, फिर 3-4 और थे, एक बहुत प्यारे हमारे मित्र हैं जी। इंद्रजीत निक्कू साहब, जान जी उनका। फिर उनका, फिर अमरिंदर गिल का, फिर जी। बब्बू भाई होना दा, बब्बू मान होना दा, सारे आंदे हंस भाजी, ये वो उन जिन्हें भी सबके डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट कर दिए गाने। जब मैं खुद ही डांसर था तो अच्छा, तो खुद सिंगिंग था तो उसमें मैं समझता था, तो वो बस वो भी बस जिंदगी का सफर था, लाइफ ज़िंदगी का एक्सप्रेस। सफ़र था तो और वो निकल आगे, फिर मैंने कहा नहीं यार, वो ये सारे मैंने जो मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ सर हुँ। कि यार अगर इथे ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡੁਗਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, हाँ, हाँ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, हुँ, हुँ। ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ हाँ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਪੀਐਚਡੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਐਮਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ हाँ। ਐਮਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਰਾ सारी ਕੁਝ डिग्रियाँ हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੀਆਂ, मतलब प्रोडक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज, कोरियोग्राफर वाइज, मैंने मतलब सिंगिंग वाइज, हुँ। एक्टर वाइज। मगर पूरा एक हाउस चलाने के लिए फ़िल्म हाउस, जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस है प्रोडक्शन चलाने। हाउस जो भी हाँ, है मतलब इसके पूरे आपको तौर तरीके और सारी कमी-पेशी सब चीज़ पता है। सब पता लगा। मैं सब पता है। एक्चुअली वैसे मैं मेरे दिल की बात है, जो हुँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुआ ना पंजाब, तो मैंने यही सोचा भी यही था कि मैं जाके अपना पंजाब में अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा, अपने अपने पंजाब में। जी। चलो उसकी भी हाँ, तैयारियाँ चल हाँ, रही यहाँ हैं। तो तैयारियाँ हैं। जी। तो परम भाई कभी बॉम्बे की याद आती है? नहीं ऐसे कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं है। है। नहीं, वहाँ जहाँ जितना मैंने काम किया, सीरियल्स में किए, एड्स तो किए, वहाँ के और यहाँ के जीवन में फ़र्क मुझे यहाँ थोड़ा-सा बेटर फ़ील होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने सारे, वैसे भी फैमिली यहाँ जी, है ना? तो घर यहाँ है जी। और अब मैं मोहाली में रहता हूँ,
तो यहाँ से मेरा गांव भी आधे पौने घंटे च रोपड़ हैगा, लुधियाने चल जाओ 1.5 पौने 2 घंटे च उत्थे हैगा। और वैसे तो मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन दिस पंजाब इज चंडीगढ़, बिल्कुल मतलब है ना? तो उसमें दिल में बसा हुआ पंजाब। हाँ, दिल में बसा हुआ है। मुझे कभी भी बॉम्बे की ऐसी वो कभी भी नहीं याद आई कि हाँ, मेरा ये वो है मेरे लिए मेरी कर्म भूमि है। मैं अभी भी जाता हूँ, वहाँ डबिंग होती है, मेरी मीटिंग्स होती हैं, या अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया है बॉम्बे के लोगों के साथ। जैसे एक मेरी फ़िल्म आ रही है द ग्रेट पंजाब रॉबरी, ओके। वो भी आपको जल्दी इन सिनेमाघरों में मिलेगी, अप्रैल में रिलीज़ हो रही है। ओके, ओके। वो मिस्टर राज कुंद्रा हैं। जी, जी, उनके साथ मैंने ये फ़िल्म की है और उन्हीं की होम प्रोडक्शंस है ये फ़िल्म। जी, जी, जी। और वो अभी हम लोग पहले उसकी शूटिंग ग्वालियर में करके आए थे, अच्छा, फिर अमृतसर में की, जी। और अब अभी वो अप्रैल में रिलीज़ होगी। तो बरं भाई, जैसे आपने पहले भी बताया और लोगों को पता भी है कि बीबी रंजीत कौर जी आपकी सिस्टर हैं। उनका तो वर्ल्ड में नाम है, मैं इंडिया में तो बहुत छोटी जी, बात जी, नहीं करना चाहता, वर्ल्ड में नाम है, वो जी। सब जानते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि कोई वो पॉलिटिक्स जॉइन कर सकती हैं या आप कर सकते हो, क्योंकि आपको भी उतना ही नाम है और वही फैमिली है और लोग आपको पसंद भी करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, मतलब है कि मैं आपको कैमरे के सामने दावे से कह सकता हूँ, अगर दीदी कहता हूँ मैं उनको, आपको पता ही है। जी। रणजीत कौर जी कहीं से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। तो कभी आपके घर में सलाह हुई हो भी हाँ नहीं, सलाह बहुत बार हुई है जी, ऐसा करने की, लेकिन पता नहीं दीदी जो हैं वो अलग ही मिजाज के हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पर मेरा ये टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, है जी, ना? हमने कहा कि दीदी कर लो ट्राई, लेकिन एक बार सर ट्राई करने में और करने में ना संजय फ़र्क है, साहब बहुत फ़र्क होता है ना? फ़र्क है। क्योंकि वो जो पॉलिटिक्स वाला जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड है ना? जी, जैसे हमारा एक फ़िल्मी वर्ल्ड जी। है ना? वो अलग ही है, दुनिया के तौर हाँ, तरीके, हाँ, उन हाँ। रहना-सहना, रहना-सहना है। मिलना लोगों से, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। तो अब वैसे ही वो पॉलिटिक्स वाला वो अलग ही एक वर्ल्ड है। हुँ। मैं देखता रहता हूँ, मैं सदीक साहब जो हैं, हम जी, उनको जी। अब्बा जी कहते हैं, है जी, ना? मैं भी अब्बा जी कहता हूँ। हम दोनों उनको अब्बा जी कहते हैं सदीक साहब को। हाँ। सो उनकी दुनिया में देखता रहता हूँ, जी, और लोग जितने भी देखते हैं तो मैं हाँ, अपनी वाइफ को ज़रूर बोलता हूँ मैं कि यार मैं ना एक दिन मतलब ज़रूर पॉलिटिक्स में जॉइन करनी। कहंदी नहीं रहन दो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਦੀ ਗੱਲ नहीं। मैं कहा हाँ। अच्छा ठीक है, तेनू लगदा तो फिर रहन हाँ, दिन्ने। नहीं वैसे है मन में कभी आपको मौका मिला तो? हाँ, मन में ना ऐसा है कि यार, लेकिन मुझे पता ही नहीं है एक्चुअली, वो अभी तो पी भी नहीं पता मुझे भाई पॉलिटिक्स साहब वाला। वही लीडर बनते हैं जिनको पी पता नहीं होता। आजकल लोग भोले-भाले लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। मैं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आर्टिस्ट का भी ए जान पाया हूँ कि आर्टिस्ट ए है तो वो कैसा होता है यार। अभी तो साला नहीं है, नहीं सिस्टम सा लग नहीं रहा। मैं अपनी पूरी तरह अच्छी तरह अपनी ये इनिंग्स खेलना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, खुश हूँ। परम भाई, मन में कोई सपना ऐसा कि अब मूवी फ़िल्म लाइन में यहाँ तक जाना है, ऐसा करैक्टर करना है और ऐसे लेवल की मूवी होनी चाहिए, मन में कोई सपना तो होगा? यार बिल्कुल सपना है, काफी सालों से एक ही सपना लिए घूम रहे हैं कि तरम्बा जी की तरह की एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हो, और जहां अवार्ड फंक्शन हो, जी। और वहाँ मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। कहते हैं कि पता नहीं, मैंने धर्म जी की इंटरव्यू सुनी थी, कहते मेरे को 28-30 साल बाद साला अवार्ड मिला था। हाँ, लगा सुना है आपने भी? हाँ। कि मुझे इतने और सालों आप बाद, एक मूवी का तो आपको मिल चुका है, एक हाँ, एक मूवी मूवी का तो मिल चुका यार हाँ। नेशनल, अब लेकिन फिर भी मुझे एक ख्वाहिश और है कि यार अभी इस मैच्योरिटी के एज में आकर मुझे एक अवार्ड मिले और लोग मुझे कहें कि कैसा अवार्ड हो? कैरेक्टर अवार्ड हो एनीथिंग, एक्टर का हो, बेस्ट एक्टर का अवार्ड बेस्ट हो, एक्टर मुझे अवार्ड। मिले बस, कि यार ये एक्टर है बंदा, बस वो अपनी छाप लगाना चाहता हूँ अपने ऊपर कि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ, और उतना ही मैं अपने में यार कि नहीं, मुझे कहेंगे यार लोग, पर ये किसी को आप धक्के नाल नहीं कह सकते आप कि यार तू मैनू कहे कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हाँ, हाँ, है ना? हाँ, वो नहीं नहीं कह तो है ना? सकते। नहीं कह ये सकते। पैसे वाला मामला तो है नहीं कि हाँ, खरीद के वो हाँ, मतलब यार पैसे देख मत ओ नहीं सही परमवीर है। पाजी क्या बेस्ट एक्टर है ना? हुँ, लेकिन वो मन में इच्छा है कि आई शुड बी बिकम गुड एक्टर, यू नो। गुड एक्टर। देखो वो एक इच्छा वो मेरी हाँ, है ਭਾਜੀ पूरी। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ मूवी ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਂਗਲੈਂਡ, हाँ जी, मुझे गैंगलैंड। बड़ा खतरनाक रोल ਸੀ, है ना? हाँ, कोई किसी मूवी ਦਾ ਇੱਕ
डायलॉग याद होवे? ਮੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੀ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਕੁਛ ਓਹ dialogue वेरी ਹੈ, गुड, ਹਾਂ। वेरी ਉਹ ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ किसी भी, तो मैं ना शून्य बन के जाता हूँ। ओके। मतलब मैं कुछ में ऊपर पीछे ना लोट के और पीछे जो मैंने किया है जी। उसको फॉरगेट करके जाता हूँ कि उसमें मैंने ये कैरेक्टर किया था या ये कैरेक्टर किया था, मैं शून्य बन के चला जाता हूँ। पर ये बीच में कर रहा हूँ, सुनने वाली आदत अब आई है आप में या पहले तो नहीं थी? नहीं नहीं, अभी आई है, अब आई है। अभी आई है। पहले तो मैं अपने आप को एक्टर समझ के जाता था कि मैं एक्टर हूँ ओके। और एक्टिंग करने जा रहा हूँ। नहीं, कोई भी पता चला नहीं 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 यार, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं शून्य बन के जाऊंगा। मेरा डायरेक्टर है, मेरे आगे एक लगाए, दो लगाए, डबल वन लगा दे, ये जितने उसने लगाने लगा दे, तो वो मैं वो हूँ। वो लाखों हजारों करोड़ों में बन सकता, तो वो वैसे मैं जाता हूँ। तो इसलिए मुझे पीछे का कुछ याद नहीं रहता, आगे जो मैंने कर दिया वो याद रहता। और या मैं जो सोचता हूँ कि अभी मुझे कोई किरदार ऐसा मिलेगा, जैसे अभी मेरी एक और भी आपने बड़ी अच्छी दिला दी बात, मुझे लग रहा है वैसे शायद डेट जल्दी अनाउंस कर देंगे फरवरी में। एक मेरी बड़ी अच्छी फिल्म जिसमें मेरा रोल बहुत ही अच्छा है, बेबे मैं बदमाश बनागा। अच्छा। हाँ, इट्स ए कॉमेडी फिल्म जो हमारे बहुत ही हाँ बड़े अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में भी की हैं। जगजीत संधू शायद आपने नाम सुना, तो उनके साथ ये मेरी फिल्म आ रही है बेबे मैं बदमाश बनागा। तो वो हीरो हैं और मैं उसमें बदमाश हूँ। अच्छा। सो ऐसा कुछ है और कॉमेडी फिल्म है और उसमें मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है। तो जो मेरे डायरेक्टर थे, अच्छा इत्तेफाक की बात देखिए, जो आज उसी पिक्चर का जिक्र कर रहा हूँ, इत्तेफाक की बात यह है कि उनके साथ मैंने मतलब 1999 में ये बागी पिक्चर की थी। अच्छा। उस फिल्म में मैं हीरो था और आज कितने साल हो गए, यानी कि 26 साल हो गए, 24-25 साल हो गए और उनके साथ ये फिल्म कर रहा हूँ। उसी फिल्म के सेम डायरेक्टर मिस्टर सुखविंदर दंजल। वेरी गुड। तो उसमें मैं ग्रे शेड कर रहा हूँ, विलन नहीं हूँ लेकिन बदमाश हूँ, लेकिन एक डिसेंट बदमाश। तो उन्हीं के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कि यार वो रोल मैंने बहुत अच्छा किया और बाखूबी उन्होंने, मैंने तो किया उन्होंने करवाया मुझसे। मतलब नेशनल अवार्ड तक जा सकती है इंशाल्लाह। तथास्तु। बहुत बढ़िया बट ये आपने कह दिया तो हो ही जाएगा। तो वो अब कंप्लीट हो चुकी है? हाँ कंप्लीट हो चुकी है और मेरे ख्याल से वो फैब में रिलीज होगी। ओके। और प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी मूवी है? अभी एक परमीश वर्मा जो हैं यहाँ एक्टर हैं अच्छे, उनके साथ एक फिल्म है शेरा। उनके भी डायरेक्टर जो मेरे मुझे संस्था, मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब मेरे डायरेक्टर्स मुझे रिपीट करते हैं ना अपनी फिल्मों में, तो सबसे बड़ी बात है। जी, आपने जिस जिक्र किया जिस फिल्म का ना गैंगलैंड जो आप तारीफ कर रहे थे, उन्हीं की ये पिक्चर है शेरा। तो सैव्यू संधू उनका नाम है और उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार पहली बार मैंने उनके साथ काम किया तो दे कॉल मी अगेन, तो उनको लगा कि यार ये बंदे में कैपेसिटी है या काम कर सकता है, तो उसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया। और मैं हमेशा मैं उन डायरेक्टर्स की कदर करता हूँ, मैं बात भी नहीं करता किसी चीज की पैसे में, नहीं नहीं यार जो काम दोगे, जो उन्होंने मुझे, मैं रोल भी नहीं सुनता हूँ, हालांकि नहीं यार जो करवाएंगे मुझसे। पर भाई जैसे पंजाबी इंडस्ट्री में मेरे ख्याल तो हर बड़े स्टार के साथ आपका काम लगभग आपने सारी फिल्में कर ली। जी कभी जी। कोई ऐसा है मन में भी इसके साथ और मैंने एक अच्छा कैरेक्टर करना है, कोई ऐसा अपने पंजाब का कोई स्टार हो जो आपने सोचा हो?
नहीं ऐसा मेरे ऐसा कुछ मेरे मैंने मैंने वही नहीं सोचा। इसकी तकरीबन बात मैंने कर भी लिया, बस मेरी ख्वाहिश यही है कि ऐसे ही लोगों के साथ काम करता रहता हूँ। मैंने एक और इस तरह की बड़ी वो सरताज हैं जो सिंगर, उनका एक हाँ जी। गाना है कि साईं वे साईं साडी फरियाद तेरे ताईं, हाँ, माड़ियां दी मंडी ना वकाई। हाँ, हैं? वेरी, वेरी गुड। कि देखो इंसान ने हर जगह तो बिकना तो है ना? हाँ, हाँ, तो कहीं न कहीं आदमी को काम करना ही काम करना ही है है। ना? आप भी हाँ, कहीं काम करते हो, वो हाँ, आगे वाला आगे काम आगे करता है, करता है, बॉस के आगे बिल्कुल। बॉस है ना? तो मैं हमेशा ही भगवान के साथ यही अब कहता भाई है कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया फिर तो बचा ही कुछ हाँ, नहीं। कि माहे साईं साडी फरियाद माड़ियां दी मंडी ना वकाई, बिकन नूं तैयार हां आपां, हाँ, कि हाँ, माड़ा बंदा ना ले जाए आलू, हाँ। प्याज, टमाटर। बहुत बढ़िया लगा। और परम भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। और भगवान की से मैं अ, दुआ करता हूँ कि आपकी मूवी को नेशनल अवार्ड जल्दी मिले, जो आप बता रहे हो रिलीज़ होने वाला थैंक है। यू, तथास्तु और पंडित जी। आप ने कैमरे के सामने कहा है कि मुझे करैक्टर चाहिए बढ़िया और मैं पैसे की परवाह नहीं करूँगा। कोई मैं बात बाहर ठीक नहीं। है, ये मैं कह के फंस तो नहीं गया हूँ। फँस तो आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी भाई साहब, प्रोजेक्ट टेक्नीशियंस एडिटर साहब, ये काट देना। नहीं, ये ये दो नहीं भाइयों की कटेगा, बात है, बाद में ये काट देना ठीक है? आप। तो ये कटेगा नहीं। ये तो मैं आपने दूसरी बार मोहर लगा रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये उसको मोहर लगा अंडरलाइन रहा भी हूँ, कर रहे ये हैं हाँ, बार ये बार। भी प्लानिंग चलती है सारी, ठीक है? अच्छा, हाँ, चलाती रहिए, प्लानिंग तो चलती रहनी चाहिए। चलो आप क्या पंजाब के युवाओं को एक मैसेज दीजिए? मतलब ये जैसे हमारा पंजाब, हरियाणा सारा नशों की तरफ बढ़ रहा है जी। और लोग परेशान भी हैं, काम-धंधा भी नहीं है, कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, फिर वहाँ से डिपोर्ट मार रहे हैं सरकार। तो मतलब है कि एक अच्छा मैसेज आप ऐसा युवाओं को दो। सब मुझे ना पता नहीं, जिंदगी में ऐसे लगता है कि इंसान ना मैं हमेशा जो जिनको मैं प्यार करता हूँ जी, ना, मुझे जो प्यार करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जिनको मैं प्यार जी, करता हूँ, मेरे यार दोस्त हैं, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जी, है या मेरे को स्टार्स, मैं उनको हमेशा यही बात कहता रहा हूँ कि डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो। मतलब आप जो फ्लो चल रहा है, जो आपका सिस्टम चल रहा है ना, उसके आप अगेंस्ट ना ना जाओ। चलो। वैसे भी इंसान को हमेशा फ्लो में जाना चाहिए। जिस जगह जो आपका चक्कर चल रहा है, जहाँ चल रहा है ना, तो उसको फ्लो में ही चलने दो। अब ये अगेंस्ट फ्लो करके आप सोचोगे यार मैं करोड़पति बन जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, और जाके उल्टे-सीधे काम कर लो, ड्रग्स में पड़ जाओ। ये ड्रग्स में भी जो ये पता कौन लोग पड़ते हैं सर? हुँ, ये वो करते हैं, पहले बेच रहे होते हैं, फिर खुद पी रहे होते हैं। ओके, समझ गए ना आप? समझ गया मैं। मतलब वो ऐसी मिठाई तो है नहीं कि जो आदमी बंदा खुद नहीं खा सकता। नहीं, जी, जी, लेकिन ये पहले कि नहीं, अच्छा यार सबको बाँट-बाँट के ना, मतलब यार देखे तो सही है क्या? है क्या? वो मुड़ के वो हो जाता है, फिर वो उनकी ज़रूरत बच जाती है। हुँ, और जैसे जिस कदर आपने कहा कि लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर क्या, अंदर क्या, सब एक जगह है यहाँ। हाँ, इतनी मेहनत यहाँ कर मतलब लो तो जो इत जी, यस, यस, वहाँ जाके, बाहर जाके आप हुँ, 16-16, 18-18 घंटे, हाँ, 20-20 घंटे काम आप करते ड्यूटी हो, देते हो। डिसिप्लिन में रहते हो और इतना डिसिप्लिन यहाँ बरत अच्छा लो। जी, यहाँ 8 घंटे भी आदमी अगर ड्यूटी ईमानदारी से कर जाए ना, हाँ, वहाँ के जो चौकीदार होते हैं हुँ, ना, वो ऐसे खड़े रहते हैं 8 हाँ, घंटे। हाँ। बैठते भी नहीं है, मैंने देखा 1-2 बार कि उनकी चेयर भी नहीं लगी होती, खड़े रहते हैं और अपने ही सारा सिस्टम हिल जाता है। तो आप फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका जो फ़िल्म लाइन है, ये रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया है। जी, जी। अगर एक्टिंग नहीं आती तो स्पॉट बॉय हैं, स्पॉट बॉय से लेकर लाइटमैन लाइट है, मैन्स हैं, मेकअप मैन है। मेकअप मैन है, टेक्नीशियंस कितने सारे भरे हुए हैं सर, कितने असिस्टेंट्स लोग एक है आज ना? डायरेक्टर के 10-10 असिस्टेंट्स होते हैं। 10 टन। कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, उनके 10-10 असिस्टेंट्स होते हैं हुँ, सर, है ना? सो काम बहुत है, आदमी लेकिन मेहनत करना चाहे तो काम। लेकिन गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही पूरी तरीके से। अगर इसको एक रोज़गार की तरफ ले जाए ना, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर दे प्रोड्यूसर की, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की समस्या दूर हो सकती है। सर ये एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है, फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हाँ, हाँ, फ़िल्म ना? ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ अरबों और करोड़ों का जुआ खेला जाता है, जुआ लेकिन खेलते ये हैं, कोई रजिस्टर नहीं नहीं है। है ना? अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, तो वो रजिस्टर होती है रजिस्टर प्रॉपर। हाँ, लेकिन अभी कितनी महँगी-महँगी 500-600 करोड़ की फ़िल्म आती है और कोई उसकी कंपनी और कोई ऐसी रजिस्टर नहीं हुई कि ये 500 करोड़ रुपया लग रहा है भाई, किसी हाँ, कंपनी के ऊपर, वो नहीं है। नहीं है। ये बेचारी चल रही है फ़िल्म, सहारे भगवान के सहारे 8 हुँ, हुँ।
जय सरस्वती माँ की देवी, वह उसी के सहारे ही चल रही है, चलती रहनी चाहिए। अच्छे-अच्छे लोग मुस्कुराते रहते हैं, कुछ हँसा देते हैं, कुछ जी, जी, रुला बिल्कुल। देते हैं, कुछ सीख लेते हैं, कुछ जी, भुला देते हैं और ये बाकी इंसान के अपने ऊपर है कि क्या सीखना जी, चाहे। जी, जी, बच्चे तो सभी पढ़ने जाते हैं स्कूल में 30-40, जी। उसमें कोई-कोई फर्स्ट हाँ, आता है। कोई-कोई परेशान रहता है। चलो, ठीक है परम जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आप आपका भी यहाँ पधारे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हँसते रहो और सदा खुश रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।